अगर सरकार नहीं मानी तो इस गूंगी बहरी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, रसातल में नहीं है कि कोई गरीब को एक राशन कार्ड दिला दे। कोई भी बेघर घर है उसको एक भी जो है सो आवास दिलाने का काम अगर मुखिया का वो भी नहीं है, यानी कि मुखिया का कोई दायित्व ही नहीं रह गया। नाम का जो है सो कटबुगना मुखिया का मतलब हो गया। हमारा जनता हमसे नाखुश है, उससे ज़्यादा हम बिहार सरकार से नाखुश हैं। हमारे जो ही मेरा पावर ख़त्म कर दिया, मेरे अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, तो हम तो मान के चलिए जनता से जो वादा करके हम मुखिया बने उस पर डायरेक्ट पानी फिर गया। और 9 से 15 लगभग मधुरापुर पंचायत में पड़ता है। 9 से 15 तक की जनता को यह पता नहीं है जो पीसीसी क्या है। पूरे एकदम धूल मिट्टी है, ना कहीं ईंट सोलिंग है, ना खरंजा है, कहीं कुछ है ही नहीं। सड़क नाम का चीज़ है ही नहीं। और सरकार के नज़र में सड़क बन गया, सड़क का कोई योजना ही नहीं निकलता है। अब मान के चलिए सरकार तो थोप दी है, जो कोई भी सड़क है उसमें आप नाली दीजिए। अरे भाई नाली की ज़रूरत ही नहीं है तो नाली क्यों दें? फूल खोश है, फूल खोश है। यहाँ पर विकास के लिए अपना जान जी बरोब के तैयारी बहुत खुश है। आपका क्या क्या विकास किया? हमको यह सड़क तैयार किए हैं, बना रहे हैं। खुश है ना? हम देख रहे हैं खुश हैं। बेगूसराय खबर, हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम बरौनी पंचायत 2 में आए हुए हैं, जो कि ये मधुरापुर गांव है। और यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा, तो जाना भी कुछ यहाँ के बारे में। और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधित्व हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो अभी हम खड़े हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, ये लव टोलिया है जो बना हुआ है, क्योंकि इनका जो घर था गंगा के कटाव के कारण कट गया पूरा घर। और इनको सरकार के द्वारा और मुखिया जी के प्रयासों के द्वारा यहाँ पर इनको ज़मीन दिया गया और यहाँ पर घर बसाने का काम किया गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सड़क बन रहा है, क्योंकि बारिश के समय में यहाँ भी आने वाला, यहाँ अभी बिजली भी व्यवस्था नहीं की गई है। अभी सड़क बन रहा है, उसके बाद इसको पक्की सड़क की जाएगी। तो उसके बाद ये मुखिया जी के प्रयास के द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। और अभी हम मुखिया जी से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी को मेरा बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। जी आपका भी स्वागत है सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं देवराज कुमार, बरौनी 2 मधुरापुर मुखिया प्रतिनिधि। सर, एक चीज़ सुनने में आ रहा है, मुखिया का सारा हक छीन लिया जा रहा है। यह सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। अभी अगर कोई गरीब को एक अगर राशन की ज़रूरत हो जाए तो मुखिया का ये क्षमता नहीं है कि कोई गरीब को एक राशन कार्ड दिला दे। कोई भी बेघर घर है उसको एक भी जो है सो आवास दिलाने का काम अगर मुखिया का वो भी नहीं है, यानी कि मुखिया का कोई दायित्व ही नहीं रह गया। नाम का जो है सो कटबुगना, मुखिया का मतलब हो गया कटबुगना। तो क्या जनता तो ऐसा तो आपको नहीं चुन के भेजी है? अब सरकार क्या, जनता तो सिर्फ इतना जानती है कि आपको मुखिया मेरा विकास पंचायत का हो। जितना हमारा जनता हमसे नाखुश है उससे ज़्यादा हम बिहार सरकार से नाखुश हैं। हमारे जो ही मेरा पावर ख़त्म कर दिया, मेरे अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, तो हम तो मान के चलिए जनता से जो वादा करके हम मुखिया बने उस पर डायरेक्ट पानी फिर गया है। तो क्या सरकार से अब क्या चाहते हैं? सरकार क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं जो 29 जो अधिकार हम लोगों को दिया गया था वह अधिकार हमें वापस सरकार दे। इसके लिए आप आवाज़ कल एक दिन उठाए थे, एक दिवसीय धरना बैठी हुई थी हड़ताली चौक पे, तो उसके बाद क्या योजना बना है समूह का? सड़क से लेकर के सदन तक पहले तो हम लोग शांति से इस पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि कल जो है सो हम लोग धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराए हैं। यहाँ से लेकर के पटना तक हम लोग धरना देंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो इस गूंगी बहरी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, रसातल में मिला देंगे। तो सरकार को और क्या मतलब कहना चाहेंगे? क्यों सरकार आपका अगर जो नहीं देते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? तो हम लोग तो विचार कर रहे हैं, पूरे बेगूसराय ज़िला का जितना भी मुखिया हैं एक दिन एक समय में हम सब लोग त्याग पत्र दे देंगे। यानी तो फिर इसका विकास तो ठप हो जाएगा पूरे, मतलब बेगूसराय क्या पूरा बिहार का विकास ठप हो जाएगा इससे? ऐसे कौन सा विकास हो रहा है? ऐसे भी जो है जनता हमसे नाखुश ही होगा ना। इतना बड़ा जो है सो हमें जन समर्थन मिला है। हम 10,000 15,000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 10,000 15,000 जनता हम पर आशा करके रखी है कि भाई मुखिया बने हैं, नया मुखिया हमको बदल के बनाया गया है। एक बहुत बड़ी आशा से, उम्मीद से बनाए हैं। उस उम्मीद पर जो
हम कुछ खरा उतर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है सो हमारे अधिकार को ही जब छीन लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बौना बने हुए हैं। तो सर ये बताइए आप सरकार जो भी किए हैं अभी आप 1.5 साल के अंदर क्या क्या विकास किए अपने पंचायत के अंदर? पंचायत के अंदर हमारा जो है सो हमारे पंचायत में भवन में RTPS का काउंटर नहीं था, जो कि हम वो लगवाए हैं। संस्कृत स्कूल था, उसका जो है सो जीर्णोद्धार करवाए हैं। और एक हरिजन टोला था जहाँ कोई सड़क नहीं था, वहाँ पर हम ईंट सोलिंग का काम करवाए हैं। अभी आप जहाँ हैं वो कौन सा स्थान है? यह जो है सो बरौनी 2 मधुरापुर पंचायत वार्ड संख्या 10, और यह पुनर्वास होकर के मतलब यहाँ पर फिर बसा हुआ है, इसलिए हम लोग वैसे इसको नवटोलिया कहते हैं। अच्छा, ये अभी जो आप देख रहे हैं जो ये अभी सड़क बन रहा है, ये मुखिया जी के नेतृत्व में बन रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया जी के नेतृत्व में बन रहा है। सर आगे 3 साल का क्या सोच कर सर 3 साल जो काम करना है वो उस पर कैसे काम कीजिएगा आप? वो तो सरकार का जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी पर काम करना है, अपने मन से तो कुछ करना नहीं है। क्योंकि हम लोगों का ऐसे तो सबसे हमारा एक जैसे केंद्र का सरकार, राज्य का सरकार और बिहार यानी कि पंचायत का सरकार, तो हम लोगों को तो खुद सरकार थे। हम लोग खुद लोग जो है सो आम सभा लगाते थे और जनता का जो समस्या होता था उस ढंग से हम काम करते थे। हम लोगों को तो एकदम से बंदिश बना दिया गया है, जो कोई जनता से कुछ नहीं पूछना है, सरकार का जो दिशा निर्देश मिले उस पर काम करना है। हमारे पंचायत जो है, खास करके यह बरौनी 2 मधुरापुर पंचायत जो है, इसकी जो है सो एक अलग ढांचा है। इसका जो है सो 2 गांव मिल करके एक पंचायत बना है, बरौनी 2 और मधुरापुर। मधुरापुर दियारा क्षेत्र था जो कि गंगा कटाव से कटाव होकर के बरौनी में स्थापित हुआ। तो यहाँ तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है सड़क। यहाँ सड़क है ही नहीं। आधी आबादी यानी कि बरौनी जो गांव का जो वार्ड होता है 1 से 8 और 9 से 15 लगभग मधुरापुर पंचायत में पड़ता है। 9 से 15 तक की जनता को यह पता नहीं है जो PCC क्या है। पूरे एकदम धूल मिट्टी है, ना कहीं ईंट सोलिंग है, ना खरंजा है, कहीं कुछ है ही नहीं। सड़क नाम का चीज़ है ही नहीं। और सरकार के नज़र में सड़क बन गया, सड़क का कोई योजना ही नहीं निकलता है। अब मान के चलिए सरकार तो थोप दी है, जो कोई भी सड़क है उसमें आप नाली दीजिए। अरे भाई, नाली की ज़रूरत ही नहीं है तो नाली क्यों दें? तो सर जो आपने वादा किया था चुनावी दौर में कि जनता को वादा किया कि मैं ये करूँगा आपके लिए, ये करूँगा, इसका मलाल आपके जहन में कितना है सर? सबसे पहले तो हमारा जो बाढ़ का क्षेत्र था, सबसे मेरा पहला मुख्य उद्देश्य था और हमने जनता से वादा किया था जो आप लोगों को जो बाढ़ की पानी आएगी उसमें आप लोग डूबिएगा नहीं, क्योंकि हम सड़क बना देंगे, आपके घर घर तक सड़क बना देंगे, आपका बच्चा आप नहीं डूबिएगा। सबसे तो मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या है सड़क का। मेरे पंचायत में सड़क है ही नहीं। आपके पंचायत में बाढ़ भी आती है? जी जी बिल्कुल। आधा पंचायत जो है वह बाढ़ से बाहर है और आधा पंचायत जो है सो बाढ़ पीड़ित है। तो मतलब क्या ये एक मेन मुख्य आपका सड़क जो कि आपने जनता को नहीं, और दूसरा जो है सो जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, क्योंकि हमारा पंचायत पिछड़ा पंचायत है, इसमें ज़्यादा हरिजन और मजदूर तबके के लोग हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या है, जो अमीर लोग हैं उनका राशन कार्ड है, जो गरीब है उनको राशन नहीं है। जो कि हम लोगों के सुविधा, हम लोगों का कोई पावर ही नहीं रहा जो किसी को हम लिख दे जो उनको राशन मिलने लगे, ऐसा कुछ है नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको मकान नहीं मिला है, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को 2 तल्ला पे 3 तल्ला बनते जा रहा है। तो मुखिया जी का ही काम होता है कि क्योंकि मुखिया जी का जब आता है आवास का योजना तो उस पर तो मुखिया जी साइन करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। तो आप लोग ही साइन करते होंगे तब तो वो पास होता होगा बिल। अभी तो हमारे रीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो कोई, जब से हम मुखिया बने हैं, एक भी लिस्ट ही नहीं बनाया है नया जो हम नया आदमी को जोड़े। यह तो पूर्व मुखिया जी का जो भी किए हुए हैं सब उन्हीं का किया हुआ है, हमारा तो कुछ किया हुआ है। क्या आपके पंचायत में नल जल योजना का कार्य हुआ है? नल जल योजना का कार्य हुआ है। अभी जो है सो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जब से हम इस पद पर आए हैं तो हम लोगों को सरकार से भी इसमें सहयोग मिला है। और सर ये अभी पता चला कि लाइट लग रहा है पूरे वार्ड में, क्या स्ट्रीट लाइट क्या आप लगाए? स्ट्रीट लाइट तो इसमें भी तो आप मान के चलिए, जो स्ट्रीट लाइट में भी तो धांधली है, ये कहाँ सही है? अभी मान के चलिए मुखिया जी लगाते तो ठीक था। अभी जो है सो 5-6 लाइट ख़राब हो गया।
मतलब लगाया और दूसरे दिन से 6 लाइट गुम हो गया, बंद हो गया। सब लोग आए दौड़ करके मेरे पास, भाई कोई भी समस्या होगा तो हमारे पास ही लोग आएंगे। इसमें तो स्ट्रीट लाइट लगा, फिर जा कर के हम खबर किए, क्योंकि अभी तो आ भी जाता है, यानी कि फिर हम अपने प्रखंड में पंचायत राज पदाधिकारी को हमने सूचना दी, वो फिर पटना सूचना किए। जब लाइट लगा के 15 दिन हो गया तो फिर वो आया है और आकर के लाइट लगा के गया है। तो मान के चलिए अभी तो वो मेरे शिकंजे में है, क्योंकि अभी 40% ही उसका पेमेंट हुआ है, 60% अभी भी मेरे पास पेमेंट उसका बचा हुआ है। हमको तो लगता है जो यह योजना नीतीश जी का बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, एक और है, क्योंकि अब तो दुनिया जो चलती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तीनों पे चलती है। शिक्षा पे आपने क्या काम किया अभी तक? शिक्षा पर तो हम तो सबसे पहला काम शिक्षा पर ही किए हैं ना। क्या किए हैं शिक्षा में? क्या सरकारी स्कूल में क्या दिए? या सरकारी स्कूल में मेरा स्कूल 2 प्राथमिक विद्यालय था, दोनों का जो है सो मरम्मतीकरण कराए, उसका बाउंड्री बॉल बनाए, उसमें जो है सो फाइबर ब्लॉक लगाए। और आगे जो है सो बहुत विद्यार्थी को बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें हम कुर्सी वगैरह बेंच बैठने का व्यवस्था जो है सो हम करवाएंगे। सबसे मुख्य मेरा सड़क, सबसे मुख्य एजेंडा है सड़क, क्योंकि मेरे पंचायत में सड़क है ही नहीं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह सबसे ज़रूरी है। तो आपने शिक्षा के मामले में ये किया, बच्चे को बहुत से ये दियारा क्षेत्र भी कुछ आपका आता है, बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो उस किस प्रकार से उसमें जूझना पड़ता है? उसमें लगभग अब सब लोग शिक्षा के प्रति, कोई गरीब हो अमीर हो, हर लोगों का सोच हो, यह तो एकदम बदलाव हो गया है। हर लोग गरीब हो या अमीर हो, यह तो एक मतलब क्या उसको बोला जाए, जो एक लोगों में यह उत्साह जगा है या लोगों में यह सोच है, जो सब लोग गरीब हो या अमीर हो, बच्चे को सब पढ़ाना चाहते हैं। पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है? जी हाँ, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी हाल एकदम जर्जर है, पूरा एकदम दीवार टूटा हुआ है, सड़क मतलब उसका जो है गेट वगैरह भी टूटा हुआ है। आगे जो है सो हमारी जो योजना आएगी उस पर हम काम करेंगे, उसका भी मरम्मतीकरण करा करके और ढंग। आपके अच्छा ये बताइए, आपके पंचायत में बरौनी 2 पंचायत है और मुखिया जी जो प्रतिनिधि हैं वो आप उनके कामों से कितना खुश हैं? बहुत खुश है। आपका क्या क्या विकास किया? हमको यह सड़क तैयार किए हैं, बना रहे हैं। खुश है ना? हम खुश नहीं है तो और कुछ मांगना चाहते हैं मुखिया जी से? मुखिया जी कहते हैं जो चापाकल नहीं है, अच्छा, बिजली नहीं है। अच्छा, वो भी देने के लिए मुखिया जी करेंगे काम? काम करेंगे नहीं तो झूठ नहीं ना बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं मुखिया जी। अच्छा, हमको विश्वास है। तो आप मुखिया जी को वोट दिए हैं, किस और कौन कौन काम करेंगे आपका? अब मुखिया जी हमको काम करेंगे जो चापाकल, पैखाना नहीं है, बिजली नहीं है। अच्छा, आ तकर बाद हमको है जे की कहै छै पर्चा मिल गया, रसीद नहीं कटा है। अच्छा, हो जाएगा पर्चा, जो सरकार के द्वारा ज़मीन खरीद कर आपको दिया गया वो भी मुखिया जी करेंगे? मुखिया जी हाँ करेंगे ना, तो विश्वास हमको है। हो मुखिया जी से कितना तो खुश छो? मुखिया जी तोहर काम करे छथुन? मुखिया जी से फुल खुश है, फूल खुश है। यहाँ पर विकास के लिए अपना जान जी बरोब के तैयारी कर रहे हैं। यानी जिस तरह अभी आपके गांव से गंगा बहती है, क्या विकास की भी गंगा बह रही है? हाँ, विकास की भी गंगा बह रही। तो मुखिया जी से खूब खुश? खूब खुश। तो मुखिया जी का और कुछ मांगे छो? कुछ मांगे छो, इंदिरा आवास लिए विकास में रहा है, ओकर बाद पैखाना भी, और उसके बाद जो है रोड कुछ जगह, बहुत जगह बचा हुआ है, जो इसके रोड के मामले में विकास होना चाहिए। तो मुखिया जी कहै छथिन कि मतलब अब हमारा सब सरकार छीन लेलखिन, अब हम केना विकास करबै? नहीं तो सरकार फिर देंगे तब ना मुखिया जी लाएंगे उधर, यहाँ पर काम करेंगे।